हम शिव मंदिर जाते हैं, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम भगवान शिव का भजन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, संकीर्तन भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। कि शिव के मंदिर जाने से पहले अपने मन को शिवालय बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम शंकर के शिवालय तक पहुंच पाते हैं। यदि ये मन ही मंदिर नहीं बन पाया, ये मन ही शिवालय नहीं बन पाया, तो निश्चित है हम शंकर के द्वारे तक नहीं जा सकते, हम शिव की चौखट तक नहीं पहुंच सकते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक जब पहुंचे तो कुछ ना कुछ हमारे भीतर, हमारी चित्तवृत्ति में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे स्मरण में कहीं शिव तत्व समाहित होगा, तभी हम शंकर की चौखट तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो उसकी दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा जिसका एक शब्द भी हमारी जिंदगी में अगर उतर जाए तो हम हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। केवल एक शब्द, और वो शब्द हमारे जीवन का कल्याण भी कर सकता है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को भगवान ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। अब ब्रह्मदेव जिनके 5 मुख थे, और ज्ञाताओं में ज्ञाता, विद्वानों में विद्वान ब्रह्मदेव के 5 मुख, भगवान विष्णु के पिताजी का नाम ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक पर्वत का मंथन करा, एक पहाड़ का भ्रमण मंथन किया और उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। सबसे पहला शिवलिंग। अब वो शिवलिंग प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। चरण और शीश को ढूंढने की एक, दोनों के भीतर एक भाव जागृत हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ना शीश देखना चाहते थे, ना भगवान शंकर का चरण देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि देवाधिदेव महादेव की करुणा ही बहुत है, तो चरण और शीश देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, उसकी कृपा ही बहुत है। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ, और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का शीश कहाँ है, चरण कहाँ है, जरा मैं पता तो करूं। और ब्रह्मदेव के मन में यह भाव जागृत हुआ, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं कि चरण देखने जाऊं, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आप कहें तो मैं शीश का दर्शन कर लेता हूं, आप कहें तो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो ब्रह्मदेव, अगर तुम शिव जी को
जानना ही चाहते हो तो भगवान शंकर का शीश का दर्शन तुम कर लो, मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं। ये हमने पहले भी शिव महापुराण में वर्णन किया, पहले भी इस कथा में अपन ने इसका स्मरण किया। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश देखने के लिए चले। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का शीश देखने के लिए चले तो इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए कि ढूंढते ढूंढते जब थक गए तब केतकी के पुष्प को उन्होंने तोड़ लिया और उस केतकी के फूल से कहा कि तू चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने मन में विचार करा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोभ उत्पन्न होता है तब जीव नष्ट हो जाता है। और वो केतकी के फूल के भीतर ये बात प्रकट हो गई। अब केतकी के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विष्णु ने नहीं माना तो जवाब कौन देगा। तो कहा, एक गौ माता को रोका, गाय को लेकर चले गए कि गौ माता तो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे झूठ बोलने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो कहा, घर में सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय मैं तुझको दूंगा। ब्रह्मा जी ने ये लेखनी में लिख दिया कि घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाएगी। और गौ माता ने उस एक रोटी के लिए झूठ बोलने की हाँ भर ली। अब एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोलने की हाँ भर ली। आए नीचे, भगवान विष्णु से पूछा, ब्रह्मा जी ने, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया? क्या आपको चरण प्राप्त हुआ भगवान शंकर का? भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण मैं आपको आशीर्वाद वर के रूप में प्रदान करता हूं कि तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण के रूप में पूजा जाएगा। आप सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओ। अब भगवान विष्णु ने एक सत्य बोला तो उनका नाम सत्यनारायण हो गया। अब विचार करिएगा, दिन भर में अपन कितनी बार झूठ बोलते हैं, तो फिर अपना नाम तो झूठेला होना चाहिए ना। कितना झूठ बोला जाए, कितना झूठ कहा जाए। तुम सत्य बोले हो इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा। अब ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हें क्या भगवान देवादिदेव महादेव का शीश मिल गया? अब जरा विचार करिए, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक बात हमेशा कहते हुए आए कि हरि अनंत और हरि की कथा अनंत है। भगवान की कथाएं भी बहुत सारी हैं, भगवान का भजन भी बहुत सारा है, भगवान का स्मरण भी बहुत सारा है, और भगवान की लीला भी बहुत सारी है, और भगवान भी बहुत सारे। कोई कैसे वाच रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, कोई कैसे ग्रहण कर रहा है, ये उसके ऊपर है। किसी की मर्जी पड़ती है तो आधा लीटर दूध को गर्म करके उकाल कर शक्कर डालकर पी लेता है, कोई होता है तो फीका पी लेता है, कोई होता है तो उसमें केसर डाल के पी लेता है, कोई होता है तो उसकी कॉफ़ी बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसकी चाय बनाकर पी जाता है, कोई होता है तो उसका दही बनाकर खा लेता है, कोई होता है तो उसकी छाछ बनाकर खा लेता है, कोई है तो उसका मक्खन बनाकर खा लेगा, और कोई है तो उसका घी बनाकर खा लेगा। ये उसके ऊपर है कि वो दूध को कैसे ग्रहण कर रहा है। उसी तरह भगवान शिव का अपार ग्रंथ है। ऐसी कोई शास्त्र, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई वेद, ऐसा कोई छंद, ऐसा कोई शास्त्र हमारे सनातन धर्म में नहीं है जिसमें देव अधिदेव महादेव का वर्णन नहीं हो। सब में शिव समाये हैं, प्रत्येक में। भागवत कथा की शुरुआत होती है
तो भगवान शंकर से होती है, और राम कथा की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, विष्णु पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, गर्ग संहिता की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, मत्स्य पुराण की शुरुआत होती है तो शंकर भगवान से होती है, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, जितनी भी पुराणों की सूचना हम पढ़ें, जितनी भी पुराणों का अगर वर्णन किया गया है तो उसमें सबसे पहले देवाधिदेव महादेव को आमंत्रित किया गया है, शंकर भगवान को विराजमान किया गया। और हम क्या करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय की अवस्था में शंकर भगवान को कह दिया कि इनको घर में नहीं रखना, कोई ने कह दिया इनकी पूजन नहीं करना, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी हो तो शिव के मंदिर मत जाना, कोई ने कह दिया शंकर जी का दर्शन मत करना, कोई ने कह दिया शंकर जी का चढ़ा प्रसाद मत खाना, कोई ने कह दिया कि शिव जी पे जल चढ़े तो उसको ग्रहण मत करना। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने का। सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, और बची कुची थी तो गौ माता ने झूठ बोल दिया। गाय झूठ बोली, गौ माता झूठ बोली, केतकी का फूल झूठ बोला, और बचा था तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने अपने पांव का नख तोड़ा, अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, फेंकने से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हुआ, उसने अपनी चिटी उंगली का नख तोड़ा और प्रकट होकर उसने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया, शीश कट गया। अब ब्रह्मा जी का शीश कटा, जिस शीश से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे। अब देखिएगा जरा, ये कथा कहां जा रही है, उस कथा का स्मरण करिएगा जरा। ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा है, कोई साधारण नहीं है, उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा। गौ माता को श्राप दिया, केतकी के फूल को श्राप दिया, और बचा था तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव का सिर जैसे कटा, कटते से देवाधिदेव महादेव एकदम चुप हो गए, एकदम शांत, बोलते ही नहीं है मेरे महादेव। मेरे महादेव एक शब्द नहीं बोलते, एकदम चुप, एकदम। जब मेरे महादेव मौन हो गए तब भगवान शंकर के गण नंदी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। और होना भी यही चाहिए, आपके जीवन में भी यह बात जरूर आना चाहिए कि घर में माता पिता, घर का व्यक्ति, घर का बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा
घर में रहने वाला व्यक्ति, जब एकदम बोलने वाला व्यक्ति, सब कुछ राजी राजी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक बार चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो समझना कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बात जरूर बड़ी है, इसलिए बोलने वाला एकदम चुप होकर बैठ गया। कारण क्या है उसको पहचानो, समझो। अब भोलेनाथ जी चुप हो गए। 33 कोटि देवी देवताओं में, माताओं इसमें स्मरण करिएगा जरा, और मेरे भाई जितने बैठे हैं वो भी स्मरण करें। 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं होगा जिसने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को गुरु बनाया। केवल एक देव अधिदेव महादेव थे जिन्होंने नंदी को भी गुरु बना लिया था जब ज्ञान प्राप्त करना था। नंदीश्वर। अब जरा विचार करना, हम लोग अगर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंची कुर्सी पर, बहुत ऊंचे ओहदे पर, बहुत ऊंचे पद पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करता हो, सेवा करता हो, तो हम उसको बात बात में कह देते हैं, तू चुप बैठे रहे, तेरे में अकल नहीं है, तू चतुर नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तो मुझे समझाने चला, चुप बैठ। हम उसको कह रहे हैं चुप बैठ, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू समझदार नहीं है। अब भाई मेरे महादेव से सीखिए, कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता 33 कोटि देवताओं को केवल देवता कहते हैं, केवल देव कहते हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी कोई गढ़ अधिपति बनकर बैठा है तो वो देवों का देव महादेव बनकर बैठा है। उसके बाद भी मेरे महादेव के जीवन में कभी अभिमत्ता, कभी अहंकार, कभी अहम मेरे महादेव के पास नहीं आया। महादेव हमेशा चित्त वृत्ति में आनंदता लेकर नंदी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। जब नंदी से ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी गुरु बनाते हैं। कई बार बहू